तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर मामले से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। इस पूरे मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इसे एनकाउंटर मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि आरोपी इतना मजबूत नहीं था जिसे पुलिस वाले काबू में नहीं कर सकते थे। पुलिस आरोपी के सर के बजाय पैर या हाथ पर भी गोली मार सकती थी। कोर्ट ने सभी घायल पुलिस वालों की डिटेल मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अब जो मामले की अगली सुनवाई है वो 3 अक्टूबर को होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता विवेक गुप्ता। तो विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कौन से बड़े सवाल खड़े किए हैं? देखिए दीपाली, इस पूरे मामले में जो बदलापुर रेप कांड का जो मुख्य आरोपी था अक्षय शिंदे, उसका 23 तारीख को शाम को तकरीबन 6:15 से 6 के बीच में एनकाउंटर हुआ था पुलिस मुठभेड़ में। और उसमें ये पुलिस दावा कर रही थी कि जब अक्षय शिंदे को नवी मुंबई तलोजा जेल से जब बाहर ले जाया जा रहा था तो थाने की तरफ आते वक्त मुंब्रा बाईपास पे अक्षय शिंदे ने एक पीआई की सर्विस रिवॉल्वर छीनी और उसने एपीआई के ऊपर फायरिंग की। 3 राउंड फायर किए, जिसमें एक राउंड जो है पीआई के पैर में लगे। उसी वैन में दूसरे जो पुलिस ऑफिसर थे संजय शिंदे, उन्होंने अपनी टीम को बचाने के लिए और रिटेलिएशन में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अक्षय शिंदे की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम पर अक्षय शिंदे का परिवार शुरू से ही सवाल खड़े कर रहा था और उनका दावा था कि ये जो एनकाउंटर है वो पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाला और पिटीशन के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में आज पहले दिन की हियरिंग में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और थाने पुलिस को काफी ज्यादा फटकार लगाई और बहुत कड़े सवाल किए। पहला सवाल ये था कि आखिरकार कोई क्रिमिनल जिसे गोली चलाने का कोई इतिहास न हो या फिर उसके ऊपर कोई मामला न हो फायर और वेपन्स का, वो अचानक कैसे किसी सर्विस रिवॉल्वर को लॉक खोल सकता है, उसे लोड कर सकता है, उसे फायर कर सकता है। ये 3 चीज पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस वालों से पूछा। दूसरा सवाल ये था कि अक्षय शिंदे, उसकी बॉडी बिल्डअप इतनी मजबूत नहीं थी कि जिसे 4 लोगों से हैंडल न कर पाए। अगर उसने बंदूक निकाल कर फायर कर भी दिया तो उस वैन में उस समय मौजूद 3 और पुलिस वाले थे जो आराम से अक्षय शिंदे को ओवरपावर कर उसे पकड़ सकते थे। तीसरा सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर ठीक है, अगर अक्षय शिंदे ने फायरिंग की और जो एपीआई संजय शिंदे था उसने जवाबी फायरिंग की, तो हमेशा पुलिस वाले को ट्रेनिंग दी जाती है कि जवाबी फायरिंग में आप जो सामने वाला एक्यूज है, जिससे आपको डर है कि वो आपको हमला कर सकता है, आप उसके पैर या फिर दूसरे ऐसे बॉडी पार्ट में गोली मार सकते हैं जिसमें वो घायल हो, उसकी मौत ना हो। लेकिन इस पूरे मामले में जो एपीआई संजय शिंदे है, उसने अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक रेंज में सीधे सर पर गोली मारी है और वो गोली जो है वो सर के आर पार होकर क्रॉस हो गई। चौथा पॉइंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि इस पूरे मामले में जो गोली मिसिंग है, जो अक्षय शिंदे के सर में लगकर आर पार हो गई है, उसका खाली कारतूस कहाँ है, उसे कोर्ट के सामने रखा जाए। 5वां पॉइंट उठाया है कि जिस समय अक्षय शिंदे तलोजा जेल से बाहर निकल रहा है और जहां पे पूरा हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ है उस रूट की सारी सीसीटीवी फुटेज, या जेल की सीसीटीवी फुटेज हो या फिर वैन जहां से क्रॉस हुई है वहां पे सरकारी और जितने प्राइवेट सीसीटीवी लगे हैं उन सब के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और उसको कोर्ट में पेश किया जाए। और सबसे अहम बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कही है कि इस पूरे मामले में जब अक्षय शिंदे का परिवार पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेन या एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है, तो अभी तक इसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्रॉस एफआईआर क्यों नहीं हुई? जब पूरा मामला अक्षय शिंदे को एनकाउंटर मौत हो जाती है तो थाने पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 जिसमें अक्षय शिंदे ने गोली चलाई वो मामला दर्ज किया है और मामला फायरिंग का दर्ज किया है। तो कई सारे सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं इस पूरे एनकाउंटर को लेकर और अब अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। देखना होगा कि किस और आगे की इन्वेस्टिगेशन जाती हुई दिखाई देती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इधर बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। प्रकार से सभी बातें बड़ी सस्पिशियस हैं। पहले दिन से सभी को इसमें सस्पिशन था, सभी को डाउट था कि ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, जो आपटे जो वो स्कूल का मालिक है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अभी इसमें आरोपी कौन है? अक्षय शिंदे आरोपी है या स्कूल का कोई मैनेजमेंट का कोई आपटे आरोपी है? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपटे को बचाने के लिए
ये एनकाउंटर किया, ऐसे पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर खुलेआम बोल रहे हैं। तो बदलापुर एनकाउंटर असली है या फर्जी, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों उठाए सवाल इस पूरे एनकाउंटर पर? इसी पर होगी चर्चा आज शाम 7:57 पर। देखिए जरूर आज का आवाज अड्डा।